नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा। पश्चिम एशिया में एक नया तूफान खड़ा हो रहा है। ईरान ने रूस से मिला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कर लिया है। ये वो ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है जिसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। इस एक कदम ने न सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि भारत, रूस और चीन के बीच बनते नए गठजोड़ को भी दुनिया के सामने ला दिया है। आखिर ये S-400 है क्या और क्यों ये अमेरिका के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन गया है? चलिए इस बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में इसी टॉपिक को समझते हैं। तो आपको बता दें कि ईरान के इस्फहान शहर के आसमान में हाल ही में कुछ ऐसा देखा गया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। ईरान ने रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का पहला लाइव टेस्ट किया है। ये टेस्ट सिर्फ एक तकनीकी प्रयोग नहीं था, एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि एक सियासी पैगाम भी था, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए। S-400 एक ऐसा हथियार है जो 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी हवाई खतरे को खत्म कर सकता है, चाहे वो दुश्मन का फाइटर जेट हो, ड्रोन हो या फिर मिसाइल हो। ये जो सिस्टम है ये एक साथ 36 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। जी हाँ, 36 टारगेट्स एट वन टाइम ये उन्हें ट्रैक कर सकता है। यानी अगर कोई विमान या ड्रोन ईरान की हवाई सीमा में घुसने की कोशिश करता है तो S-400 उसे पलक झपकते ही मार गिरा सकता है। इस टेस्ट की खास बात यह थी कि ये इस्फहान के पास हुआ, जहां ईरान के कई संवेदनशील परमाणु और मिसाइल ठिकाने भी हैं। ईरान की सेना और वायुसेना ने इस टेस्ट को पूरी तरह अपने कमांड में किया, यानी ये सिस्टम अब उनके नियंत्रण में है। ईरान ने ये साफ कह दिया है कि अब हमारी हवाई सीमा कोई भी पार नहीं कर सकता। इस टेस्ट ने अमेरिका और इजराइल को परेशान कर दिया है, क्योंकि अब तक दोनों देशों का मानना था कि वो अपनी ताकतवर वायुसेना ड्रोन्स के दम पर ईरान के ठिकानों को आसानी से खत्म कर सकते हैं, ईरान के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। लेकिन S-400 ने उनके इस प्लान पर शायद पानी फेर दिया है। S-400 कोई नया हथियार नहीं है। भारत ने भी इसे रूस से खरीदा है और इसका इस्तेमाल किया है। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर, जब भारत ने S-400 का इस्तेमाल पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए किया था। उस वक्त S-400 ने हर हमले को नाकाम कर दिया था। एक एक मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। भारत का ये ऑपरेशन दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है और अब ईरान भी उसी रास्ते पर कदम रख रहा है। ईरान का S-400 टेस्ट बताता है कि वो अपनी हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाना चाहता है कि उसे कोई भी भेद ना सके, खासकर तब जब जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। आपको बता दें कि अभी ही 12 दिन की जंग हुई है ईरान और इजराइल के बीच, और अमेरिका ने इजराइल का साथ देते हुए जो ईरान है उसके परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। उस जंग में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर विमानों का इस्तेमाल किया था। ये विमान बंकर बस्टर बमों से लैस थे जो गहरे बंकरों को भी खत्म कर सकते हैं। अमेरिका ने यह दावा किया है कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई साल पीछे धकेल दिया। लेकिन अब S-400 की तैनाती के बाद ईरान ने जवाबी रणनीति तैयार कर ली है। ईरान का कहना है कि अब कोई भी विमान, चाहे वो अमेरिका का F-35 हो या फिर इजराइल का ड्रोन हो, उसकी सीमा में घुसकर हमला नहीं कर सकता। ये सिस्टम इतना ताकतवर माना जा रहा है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले विमानों का भी, उन विमानों को भी पकड़ सकता है, उनको भी डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब बात करते हैं कि S-400 ने इजराइल और अमेरिका की रणनीति को कैसे प्रभावित किया है, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इजराइल की सैन्य नीति है, उनका आधार रहा है कि वो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं, यानी दुश्मन के हमले से पहले ही उस पर हमला करके खतरे को जन्म दे देते हैं। इजराइल ने कई बार ईरान के मिसाइल ठिकानों और परमाणु केंद्रों पर हमले की योजना बनाई थी, लेकिन S-400 की तैनाती ने इजराइल के लिए काम अब मुश्किल कर दिया है। इस सिस्टम की रडार और मिसाइलें इतनी तेज है कि वो बहुत दूर से ही टारगेट को पहचान कर खत्म कर सकती हैं। यानी अब इजराइल के फाइटर जेट्स को ईरान की सीमा में घुसने से पहले कई बार सोचना होगा। इजराइल के पास कुछ एंटी रडार मिसाइलें हैं, जैसे हार्पी और डेलीलाह। ये मिसाइलें दुश्मन के रडार को खत्म करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इनका सामना S-400 जैसे सिस्टम से करना आसान नहीं है। ये मिसाइलें S-400 की रेंज से बाहर रहना पसंद करती हैं, यानी सीधा टकराव मुश्किल है। अमेरिका की बात करें, जो उसकी सेंट्रल कमांड जो इराक, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे देशों में सक्रिय है, अब S-400 की वजह से हाई रिस्क के जोन में आ गई हैं।
अमेरिका अब तक ड्रोन्स और सैटेलाइट के जरिए ईरान पर नजर रखता था, लेकिन S-400 इन ड्रोन्स और सैटेलाइट्स को भी निशाना बना सकता है। इससे अमेरिका की हवाई निगरानी और जमीनी ऑपरेशंस की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। ये जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका इजराइल तक सीमित नहीं है, इसमें रूस की भी बड़ी भूमिका है। रूस ने न सिर्फ ईरान को S-400 दिया है, बल्कि दोनों देशों के बीच सैन्य गठजोड़ को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और ये जो सैन्य गठजोड़ है वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई इस गठजोड़ को और मजबूत करने में लगातार जुटे हैं। भारत इस समीकरण में एक अहम कड़ी है। भारत ने भी रूस से S-400 खरीदा है और ऑपरेशन सिंदूर में इसका सफल तौर पर इफेक्टिवली इस्तेमाल भी किया है। भारत और ईरान के बीच भी चाबहार पोर्ट जैसे रणनीतिक संबंध है। भारत रूस से तेल और हथियार खरीदता है और ये संबंध अमेरिका को परेशान करने लगे हैं। अमेरिका को डर है कि भारत, रूस और ईरान का ये गठजोड़ है, ये पश्चिम एशिया में उनकी सैन्य और आर्थिक ताकत को चुनौती दे सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने हाल ही में 24 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें से भारत की 6, चीन की 7, यूएई की 6 और हांगकांग की 3 कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां ईरान से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद खरीद रही हैं, जो ईरान के परमाणु प्रोग्राम और आतंकी गतिविधियों को फंड कर रहे हैं। आपको बता दें, इन प्रतिबंधों के तहत इन कंपनियों की अमेरिका से जुड़ी संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं और अमेरिकी नागरिक इनसे कोई लेन देन नहीं कर सकते। ये कदम दिखाता है कि अमेरिका अब सैन्य के साथ साथ आर्थिक मोर्चों पर भी ईरान और उसके सहयोगियों को घेरना चाहता है। हालांकि अगर बात की जाए तो जो भारत का स्टैंड है वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी तटस्थ है। जो इंडिया है वो डायरेक्टली किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। फिर भी जो अमेरिका है उसने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है और रूस के साथ, रशिया के साथ, ईरान के साथ ट्रेड की वजह से, खासकर रूस के साथ ट्रेड की वजह से उस पर पेनल्टीज भी लगाई गई हैं। यानी भारत पर पेनल्टीज की वजह से आर्थिक तौर पर रशिया को घेरने के लिए भारत पर भी पेनल्टी लगाने से हमें भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम ने एक नए जियोपॉलिटिकल समीकरण को जन्म दे दिया है। रूस, ईरान और चीन मिलकर एक ऐसी ताकत बना रही हैं जो अमेरिका और नेटो के प्रभाव को चुनौती दे सकती है। हाल ही में चीन ने ईरान के साथ एक सीक्रेट सैन्य समझौता भी किया है, जिसमें सैटेलाइट सपोर्ट, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल अपग्रेड्स और साइबर सहयोग शामिल है। ये समझौता सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, ये एक ऐसी रणनीतिक गठजोड़ है जो पश्चिम एशिया में अमेरिका के दबदबे को कम करने की कोशिश लग रहा है। रूस इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। वो न सिर्फ ईरान को S-400 जैसे हथियार दे रहा है, बल्कि यूक्रेन पर अपने हमलों को भी जारी रख रहा है और ज्यादा बढ़ा रहा है। ट्रंप ने रूस को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 10 दिन का समय दिया है, लेकिन रूस ने इसे ठुकरा दिया है। रूस का कहना है कि वो अपनी मर्जी से ही काम करेगा। इस बीच भारत की भूमिका इस समीकरण को और ज्यादा मुश्किल बना रही है। भारत न सिर्फ रूस का रणनीतिक साझेदार है, बल्कि ईरान के साथ भी उसके व्यापारिक और सामरिक संबंध है। तो ये थी ईरान के S-400 टेस्ट और पश्चिम एशिया में बदलते सियासी समीकरण की कहानी। रूस ईरान का जो गठजोड़ है, अमेरिका इजराइल की चुनौतियां हैं और भारत की अहम भूमिका, ये सब एक नए वैश्विक खेल की शुरुआत है। क्या ये गठजोड़ दुनिया की सियासत को बदल देगी या अमेरिका अपनी ताकत से इस चुनौती को रोक लेगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।